सेठ जी, आप सभी महाजनों को पता ही होगा कि ये धर्मसभा क्यों बुलाई गई। हमारे मंत्रीश्वर पर बड़ा धर्म संकट आ पड़ा है। हमारे संघ की शान मंत्रीश्वर इस धर्म संकट को कैसे सुलझाए? इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। और राजा द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का तो आपको पता ही है। समस्त पंच महाजनों को मेरा प्रणाम। प्रणाम मंत्रीश्वर। प्रिय बंधुओं, अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई आफत आई होती तो मैं सहन कर लेता, परंतु समझ देश धर्म का प्रश्न हो या जिन शासन का प्रश्न हो तो आप सबको मिलकर इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। आज राज्यसभा में मुझे राजा ने एक ही बात कही, या मैं तिलक बिठा दूं या खुद मिटने के लिए तैयार हो जाऊं। अरे क्या महाराज अजयपाल का दिमाग खराब हो गया है? एक शासन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि जब मन चाहे तिलक लगा दे या तिलक मिटाने की बात कर दे। बोलो चंपू, तुम्हारा क्या कहना है? पहचाना मुझे? मैं कौन? पाटन नगरी का जाना माना चंपू हूँ मैं। महाराज ऐसा कैसे कह सकते? महाराज तो वह होता है जो धर्म की रक्षा करता है, वह नहीं जो धर्म में दखलंदाजी करता है। मैं पहले ही कह देता हूँ, धर्म में किसी तरह का मुद्दा नहीं करने दिया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जब तक मेरे नस नस में खून है तब तक कोई भी जिन शासन की ईंट भी नहीं हिला पाएगा। अगर मेरी मृत्यु से अजयपाल को शांति मिलती है तो मुझे एक क्षण भी विचार नहीं करना, पर मेरे जाने के बाद ये अजयपाल पूरे संग पर टूट पड़ेगा। उसका क्या करना है भाइयों? अरे मंत्रीश्वर, हम तो महाजन है ना, तो क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जब महाराज के सामने आएंगे तब तिलक मिटा देंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं भैया। ऐसे कमजोर लोगों को इस सभा में बैठने नहीं देना चाहिए। भगा दो इनको। हाँ, भगा दो इनको। हाँ, भगा दो इनको। अरे आप औरतों जैसी बातें क्यों करते हो? आपने ऐसे सब निकाले भी कैसे? हमने क्या चूड़ियां पहनी है कि ये बात मान ले? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये तिलक अमर है, इसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। हमारा सर कट जाएगा, शरीर का सारा रक्त बह जाएगा, लेकिन ये तिलक अमर है, अमर। इसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तिलक अमर था, अमर है, अमर ही रहेगा। अरे रे, ऐसे आवेश में मत बोलो। जरा सोचो, हमारे भी तो घर परिवार बाल बच्चे हैं, उनका तो सोचो। बाल बच्चे हमें त्रियंच की भाव में नहीं मिलते क्या? परंतु धर्म के लिए मर मिटने का सौभाग्य मनुष्य भाव में मिलता है। हमारा तो सौभाग्य है कि हमारा जन्म मनुष्य भाव में हुआ है। ऐसी कायरता की बातें हमारे सामने ना करे और इस काय को इस सभा से निकाल दे। निकाल दो। निकाल दो। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए, उत्तेजित मत होइए। शांत हो जाइए। हम यहाँ लड़ने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम यहाँ धर्म संकट से बाहर निकलने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे गर्मा गर्मी से विचार मत कीजिए, शांति से विचार कीजिए भाइयों, शांति से विचार कीजिए। नगर सेठ जी, अगर कल मैं तेल की कड़े में तल भी जाऊं तो मुझे मंजूर है। हमारे पूर्वजों ने हमारे कंधों पर जो भार डाला था उसे उठाने के लिए ये युवान तैयार है। अगर कल मैं मर भी जाऊं तो ऐसी मृत्यु मुझे मीठी लगेगी, ऐसी मृत्यु पर मुझे गर्व होगा। नगर सेठ जी, मुझे गर्व। वाह मंत्रीश्वर, वाह, मेरा सीना गज गज फूल रहा है। हम झुकेंगे नहीं, शासन के लिए कदापि नहीं झुकेंगे। मंत्रीश्वर, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अजयपाल का नामो निशान मिटा
के समस्त युवा एक साथ अजय पाल पर टूट पड़े तो अजय पाल धूम दबाकर भाग जाएगा। अच्छे काम में देरी क्यों? रग रग में दौड़ता खून उबल रहा है। महाजनों, आप आज्ञा दो, अभी इसी वक्त इस धरती को हिलाकर रख देंगे। अरे युवानों, तुम्हारे जोश और हिम्मत के सामने अजय पाल का दल कुछ भी नहीं चलेगा। अजय पाल के पास सत्ता का नकली रुबाब है, लेकिन आपकी रगों में शासन के भक्ति का खून उबल रहा है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई गलत कदम न उठाए। हमने राजा अजय पाल का नमक खाया है, हम नमक हरामी करें ये योग्य नहीं है। हमारी एकाएक होने से शायद वो भाग भी जाए, परंतु वो वापस आकर इस बात का बदला जरूर लेगा और हमें ये वैर की गलत परंपरा नहीं चलानी है। मंत्रीश्वर, आपकी बात पूर्णतः सत्य है। मेरे हिसाब से आत्म बलिदानी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कैसा भी हो, अजय पाल है तो मानव ही ना। क्या पता हमारा बलिदान देखकर उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाए। अगर अजय पाल ने मेरे परमात्मा इन शासन की अमर्यादा की और कुछ गलत बोला तो हम भी मर्यादा में नहीं रह पाएंगे मंत्रीश्वर। बलिदान तो दे देंगे, परंतु जब तक अजय पाल शासन करेगा, कितनों को सताएगा। अच्छा तो यही है कि पहले अजय पाल को इस दुनिया से विदा कर ले, फिर बलिदान देंगे। अजय पाल के जाने के बाद उसके कई चापलूस है जो संघ पर आतंक करेंगे। हमारे एक गलत कदम से वो संघ को परेशान करेंगे। हमें उस बात का भी ध्यान रखना होगा। और ये धर्म पूरी दुनिया में अहिंसा पर वो धर्म का डंका बजाता है और हमारे बलिदान से कार्य सिद्ध होता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई हिंसा का काम न करे। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे बलिदान से राजा जयपाल का हृदय परिवर्तित हो ही जाएगा। दीवार अमर हो, दीवार अमर न हो, दीवार अमर न हो। महाजनों को प्रणाम। ये क्या आप यहाँ? क्या आपको पता नहीं ये महाजनों की सभा है? यहाँ की मर्यादा का भंग नहीं होना चाहिए। अरे नगर शेठ जी, हम मर्यादा भंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या कहना है? अरे सेठ जी, हमारे स्वामी से जो सुना है, क्या वो सत्य है? हाँ बहन, हाँ, वो पूर्णतः सत्य है। आप अगर अपने घर परिवार के भरण पोषण की चिंता करते हो तो उसकी सारी सुविधा पंच महाजन करेंगे। और हाँ, आपके आज्ञा के विरुद्ध आपके पुत्र और पति का बलिदान नहीं दिया जाएगा। अरे सेठ जी, आपने ये क्या कह दिया? मेरा पुत्र? अरे मेरा पुत्र तो बलिदान देने के लिए तैयार है। अरे वाह सेठ जी वाह, ये सुनकर मेरा पुत्र खुश हो जाएगा। और मेरा पुत्र बलिदान न दे, ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बलिदान देने का सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही है? इस शिक्षाशास्त्र ने हमें इतना सिखाया, इसके प्रति हम कुछ नहीं कर सकते? वाह, मैं समझा नहीं बहन। तो जैसे आप सभी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, वैसे हम भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वाह बहन, वाह। अरे सेठ जी, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये अवसर हमें भी दें। अरे कभी अरे राज दरबार में स्त्रियों को भी शामिल करें। कदापि नहीं। नहीं भैया नहीं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। जब गरम गरम तेल सामने आएगा तो ठंडी पड़ जाओगी। समझे? आपको क्या लगता है जब हम बलिदान देंगे तो अजय पाल की आंखों से प्रायश्चित के आंसू आएंगे और शायद उसका मन पिघल भी जाए? महाजनों, ये चूड़ियों ने श्रृंगार के रूप में पहनी है। जब तक ये चूड़ियां शांत है तब तक श्रृंगार है। जब ये चूड़ियां आक्रोश में आती है तो हथियार रखते समय नहीं
पुत्र को। अगर हमारी जिनसासन में ऐसी वीर स्त्रियां हो तो किसकी हिम्मत जो आप उठाकर भी देख सके। मंत्रीश्वर, आप आज्ञा दीजिए, कल हमें क्या करना होगा? तो आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। तो कल हमें गरम गरम तेल की कढ़ाई में कूदकर बलिदान देना है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार है। हाँ, हम तैयार है। तैयार है। हाँ, तैयार है। तो आप सब लोग घर जाओ, रात्रि में भक्ति और जाते रात्रि बिताओ। कल हमें केसरिया तिलक के साथ राज दरबार में एकत्र होना है। तिलक अमर हो! तिलक